वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड अपन ने एक फार्मूला पिछली क्लास में कर लिया और बाकी बचे तीन इम्पोर्टेंट फार्मूले जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं प्रक्षेप्य गति से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को अपन को चूकना ये नहीं है, किसी भी पॉइंट को अच्छे से कवर करना है। और जितने भी फार्मूले हार्ड नहीं है, फार्मूले बार बार रिपीट करोगे, एक दो बार लिखोगे नोटबुक में रफ में तो याद हो जाएंगे फार्मूले और अपन इनका यूज़ भी करेंगे। आगे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनमें भी यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छे से कवर करना है, चीज़ों को ध्यान से सुनना है, जो चीज़ बताई जाती है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ग्रहण करना है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति के दौरान ऊंचाई, यानी कि जब प्रक्षेप्य की गति होगी तो वो किस ऊंचाई तक पहुंचेगा। ये जो हाइट है, इस हाइट को निकालने के लिए भी एक फार्मूला होना चाहिए। यानी कि अपन किस वेग से फेंक रहे हैं और किस एंगल से फेंक रहे हैं, ये सारी चीज़ें उस ऊंचाई में रोल प्ले करती हैं। यानी कि किस एंगल से फेंकेंगे वो भी इम्पोर्टेंट रोल है। अगर एंगल कम होगा तो हाइट कम होगी। अगर कितना एंगल लिया जाए कि हाइट मैक्सिमम पहुंचे, वो भी अपन देखेंगे। तो यानी कि हर चीज़ का एक इम्पोर्टेंट रोल है प्रक्षेपी गति के दौरान। ये अपन क्या है, यू वाई बराबर यू साइन थीटा और यू एक्स बराबर यू कोस थीटा, ये क्षैतिज घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक, ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये क्षैतिज दिशा हो गई। और ये यू वेग से वस्तु को फेंका और ये कौन सी गति है, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति है। और ये हाइट हो गई। ठीक है दोस्तों, यू वेग और ए वाई क्या होगा, त्वरण माइनस जी, क्योंकि ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर है, और ए एक्स जीरो, क्योंकि क्षैतिज दिशा में वेग नियत है। वेग नियत है तो त्वरण शून्य, क्योंकि वेग त्वरण क्या होता है, ये डी वी अपन डी टी। जब वी नियत होगा तो डी वी अपन, जब भी किसी नियत राशि का अवकलन करते हैं तो क्या होता है, हमेशा शून्य आता है। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना है। तो अपने पास प्रक्षेपी गति की वस्तु की ऊंचाई का सूत्र क्या आएगा, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और ये फार्मूला कैसे आया, इसके लिए अपन को गति के प्रथम समीकरण का यूज करना है और गति के द्वितीय समीकरण का यूज करना है। गति के प्रथम समीकरण में वाई दिशा में वेग ज्ञात करेंगे। वाई दिशा में वेग से क्या होगा, वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, और यहाँ से अपन को टी निकालेंगे तो वो क्या आएगा, यू साइन थीटा अपॉन सी। और जो टी का मान आया है वो गति की द्वितीय समीकरण में एच बराबर यू वाई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे टी स्क्वायर का मान रख देंगे और ए वाई का मान रख देंगे माइनस सी, और यू वाई का मान है ये यू साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा अपने पास, गति का जो प्रक्षेपी गति है उसके दौरान जो हाइट है वो निकल के आ जाएगी। और उसको टोटल सोल्व करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और अधिकतम ऊंचाई के लिए, अब मान लो कोई वस्तु फेंकनी है, अपन को मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंचाना है, तब क्या करेंगे। एक तो अपने पास वेग अधिकतम होना चाहिए, जितना ज़्यादा वेग होगा उतनी अधिक ऊंचाई होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि थीटा एंगल, एंगल किस एंगल से फेंके। अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, 1 होता है साइन थीटा का मैक्सिमम मान। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, जब साइन थीटा बराबर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 रहेगा और साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा आ जाएगा। और 1 किसके बराबर आएगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि जब अपन सीधा 90 डिग्री एंगल से ऊपर की ओर इस दिशा में फेंकेंगे ना, तब हाइट मैक्सिमम जाएगी, जो कि कितनी होगी, यूज एच मैक्सिमम कितनी होगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। जहाँ जी क्या गुरुत्वीय तो 9.8 इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यू क्या है, प्रारंभिक वेग। यानी कि जितना प्रारंभिक वेग ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हाइट होगी। और लेकिन एंगल, एंगल क्या करना पड़ेगा अपन को, 90 डिग्री एंगल से फेंकना पड़ेगा, यानी कि ऊपर की ओर फेंकना पड़ेगा, सीधा का सीधा, कोई भी साइड एंगल नहीं देना है, सीधा 90 डिग्री एंगल पर ऊपर की ओर फेंकना है, तब अपन को मैक्सिमम हाइट मिलेगी। यानी कि जब अपन सीधा ऊपर की ओर पत्थर फेंकते हैं वो अपने ऊपर आकर वापस गिरता है, लेकिन
तब अपन को क्या मिलती है, मैक्सिमम हाइट मिलती है। अगर अपन उसको तिरछा फेंकेंगे, उसी वेग से अपन उसी पत्थर को तिरछा फेंकेंगे तो वो उतनी हाइट पे नहीं जाएगा, वो क्या प्रक्षेपी गति के दौरान ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन उसी वेग से अपन ऊपरी ओर फेंकें तो वो मैक्सिमम दूरी, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। तो जो कितनी होती है, एच मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है दोस्तों, अच्छे से देख लिया है, ये फार्मूला ध्यान में रखना है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बचे हुए दोनों फार्मूले, ओडियन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट और प्रक्षेपी की प्रास आर, ये फिर से अपन को ये डायग्राम ही ध्यान में रखना है। थीटा एंगल है, यू वेग से फेंका है, ए वाई माइनस जी, ए एक्स तवन 0 होगा क्षैतिज दिशा में, यू वाई बराबर वाई साइन थीटा क्या है, ये ऊर्ध्वाधर घटक, यू एक्स बराबर यू कोस थीटा क्षैतिज घटक। और ये जो इतनी दूरी है ये क्या है, प्रास आर है। और इस जो ओडियन काल है, यानी कि जो अपने फेंका है किसी एंगल से वस्तु को, तो वो वस्तु वापस पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है, उसी को क्या कहते हैं, ओडियन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि कितना होता है, टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है दोस्तों, इसको भी अपन गति की जो समीकरण है उसके माध्यम से इस फार्मूले को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए अपन को गति का द्वितीय समीकरण एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर लगाना है वाई की दिशा में, और अपन इससे टी का मान निकालेंगे 2u साइन थीटा अपॉन जी आ जाएगा। और उसको x की दिशा में तय की दूरी x बराबर क्या हो जाएगी, यू एक्स टी बराबर 1/2 टी स्क्वायर। अपन को क्या करना है, हाँ, तो उसमें मान रखेंगे तो अपन को t क्या आ जाएगा, t बराबर 2u साइन थीटा अपन जी। अपन को t निकालना है, प्रास के लिए दूसरा समीकरण लगेगा, तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, t क्या आ जाएगी, 2u साइन थीटा अपन जी। ठीक है दोस्तों, जब भी अपन को ओडियन काल निकालना हो, प्रारंभिक वेग दे रखा हो और एंगल दे रखा हो, यानी कि कोई पूछ ले कि 45 डिग्री के एंगल से किसी वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है और जहाँ जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो उसके दौरान लगा समय कितना होगा, यानी कि वो वापस पृथ्वी तक आएगी तब उसमें कितना समय तय करेगी, कितना समय लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो अपन क्या होता है, ओडियन काल होता है, वो उसका मान रख देंगे, यू का मान रख देंगे वेग का, थीटा का मान रख देंगे, जी का मान रख देंगे, थीटा 45 साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और ये मान रख दो, जी का मान 10 होता है, इसका मान कितना बताया 20, तो ये कट जाएगा 2, कितना आ जाए 4/√2 सेकेंड में लगेगा। तो इस प्रकार से अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है, कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है गति। एक चीज़ ध्यान में रखो, जितनी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप बेहतर होते जाओगे अपने सब्जेक्ट में, अपने फील्ड में, चाहे किसी भी फील्ड की बात की जाए, सब्जेक्ट की बात की जाए, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होगा, अपने को अनुभव प्राप्त होगा, यानी कि कहाँ कमजोरियाँ हैं, कहाँ कमियाँ हैं, कैसे उनको सुधारा जा सकता है, इन सब चीज़ों का ज्ञान प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है दोस्तों, कोई टीचर ये नहीं बता सकता कितनी कमियाँ बताएगा टीचर, हर कोई न कोई नई कमी आती है, हर व्यक्ति का अपना माइंड है, अपनी उसकी सोच है, तो इंडिविजुअल सोचना इतना आसान नहीं है जितना अपन सोच सकते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति में विभिन्नता पाई जाती है और उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रैक्टिस से ही वो अपनी कमजोरी ताकत को पहचान पाएगा और उसी चीज़ को अडॉप्ट करेगा, उसी के अकॉर्डिंग ढलेगा और अपने को उसके अकॉर्डिंग ही खुद को एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ सिर्फ गाइडेंस दी जाती है, मार्गदर्शन करने का माध्यम है ये शिक्षा। ठीक है, बाकी अपनी प्रैक्टिस रहती है, अपनी मेहनत रहती है। आप जो मेहनत करोगे उसमें मेरा रोल मान लो 0.001% रहता है, बाकी सारा रोल आपकी प्रैक्टिस, आपकी मेहनत का ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला और अंतिम फार्मूला, प्रक्षेपी की प्रास। यानी कि जब भाला फेंकते हैं तो अधिकतम दूरी पर भाला फेंकना हो अपन को, उसके लिए किस एंगल पर फेंकना है, ये सब जब स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, शॉट खेलते हैं, क्रिकेट में शॉट खेलते हैं, उसमें भी अपन को ध्यान में रखना होता है कि इस एंगल से शॉट मारेंगे तो मैक्सिमम दूरी पर जाएगा, बाउंड्री इजीली कवर कर लेगा और अपन को मैक्सिमम 6 रन मिल जाएंगे। और उसी प्रकार से भाला फेंकता है खिलाड़ी, वो भी एंगल को कोशिश करता है कि 45 डिग्री एंगल पे फेंके ताकि वो मैक्सिमम दूरी तय करे। इसलिए अपन को ये प्रास निकालनी, इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये तो निकल गया टी, और उसका मान किस में रखेंगे, एक्स दिशा में, यही तो है प्रास। यानी कि एक्स दिशा में अपन को क्या निकालनी है, दूरी, एक्स एस बराबर यू टी बराबर
1/2 ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। एस क्या है, एक्स यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर, और ये सब मान रखेंगे अपन। जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यू एक्स बराबर क्या होता है, यू एक्स कोस थीटा और टी यू साइन थीटा अपॉन जी। जब इसका मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बटा जी, तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपन को मेन तो सूत्र याद करना है, वो मैंने डिटेल में इसलिए बताया, अपन जब भूल जाए, भूलना तो है ही नहीं अपन, इतना कितना बड़ा फार्मूला है, 2-4 बार लिखोगे, 1-2 बार रीडिंग करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। बाकी अगर बाई चांस भूल भी गए तब अपन को निकालने का तरीका आना चाहिए कि कैसे निकलेंगे। सबसे पहले अपन वाई दिशा में क्या दूरी निकालने का सूत्र लगाएंगे, गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे, तो वहाँ से अपन को टी का मान आ जाएगा 2u साइन थीटा अपन जी, और उसी टी का मान किस में रखना है, एक्स दिशा में चली गई दूरी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वो भी गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे। तो अपने प्रास एस को किसके बराबर रखेंगे, प्रास के बराबर आर, तो यहाँ पर आर कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, और अधिकतम प्रास के लिए साइन 2 थीटा का मान कितना होना चाहिए, मैक्सिमम, और साइन थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है मैक्सिमम। अब साइन 2 थीटा बराबर 1, और साइन 1 किसके बराबर होगा, साइन 90 डिग्री। अब दोनों की तुलना करेंगे तो 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री, और यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, 2 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। यानी कि 45 डिग्री पर एंगल से अपन किसी वस्तु को फेंकेंगे। मान लो एक तो 30 डिग्री से फेंक रहे हैं, एक 45 डिग्री से फेंक रहे हैं, और दोनों में वेग यू ही है, तो जो 45 डिग्री से फेंकेंगे वो ज़्यादा दूरी पे जाए गिरेगा, और जो 30 डिग्री से फेंकेंगे वो कम दूरी पे जाए गिरेगा। यानी कि अधिकतम दूरी अपन को तय करवानी हो प्रक्षेप में, यानी कि अधिकतम दूरी पर भाला फेंकना हो, तो अपना एंगल क्या होना चाहिए, 45 डिग्री के अराउंड होना चाहिए। ठीक है, जब 45 डिग्री के अराउंड होगा तब अपना भाला मैक्सिमम दूरी पर पहुंचेगा। तो यानी कि स्पोर्ट्स में, डिफेंस में, हर क्षेत्र में प्रक्षेप्य गति का यूज है, दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। इसीलिए फिजिक्स का रोल अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इस चीज़ को अपन को ध्यान में रखना है। इसलिए फिजिक्स एक अपना है, सब्जेक्ट ही नहीं है, अपना जीवन ही है। ठीक है दोस्तों, और ज़िंदगी एक बार मिली है, अपने जितने भी मकसद हैं, लक्ष्य है, उनको पूरा कीजिए, जितनी आप एफर्ट कर सकते हैं अपना 100% दीजिए, अपनी मेहनत पूरी रखिए। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है तो जी जान से लग जाइए, रनिंग वगैरह, फिजिकल एक्टिविटीज़ और रीडिंग, स्टडी, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। एक अनुशासन अपने अंदर पालना पड़ेगा, तब जाकर अपन क्या होंगे, सक्सेस होंगे, अपना ड्रीम्स गोल्स जो भी है अचीव कर पाएंगे। और निरंतर प्रैक्टिस हर फील्ड में ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं, अनुशासन और नियमित प्रैक्टिस हर फील्ड में ज़रूरी है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो किसी भी फील्ड की बात की जाए, डिफेंस एस्पिरेंट की बात की जाए, चाहे राजनीति क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र की बात कर लो, निरंतर अभ्यास प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी अपन को अनुभव होगा, तभी अपन सक्सेस होंगे। और एग्ज़ाम में जब भी जाएं, शांत माइंड से क्वेश्चन सोल्व करें, जो आते हैं वही करें पहले, उसके बाद जो नहीं आ रहे हैं फर्स्ट साइट पहली नज़र में देखने पर पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन हो पाएगा अपन से, नहीं हो पाएगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको स्किप कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इससे अपना टाइम बचेगा, और फिर अपन जब टाइम बचेगा लास्ट में, तब अपन दोबारा कोशिश करेंगे तो सोल्व भी हो जाएगा, क्योंकि तब तक अपने अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। और जब क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे अपने, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, तब अपन माइंड भी अच्छे से वर्क करेगा। तो ये चारों फार्मूले अपने देख लिए। सबसे पहले देखा था वाई प्रक्षेप्य का पथ एक्स, वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। फिर 2 नंबर पर अपन ने देखा था ऊंचाई, प्रक्षेप्य की ऊंचाई एच बराबर क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है दोस्तों, और अब ओडियन का टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, और प्रक्षेप्य की प्रास आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये चारों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं। ये डायरेक्ट एंगल भी पूछ लिया जाता है कि अधिकतम
ब्रास के लिए किस एंगल पे फेंकना है, 45 डिग्री एंगल पे, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है कि यू स्क्वायर अपॉन जी होती है मैक्सिमम, और एच मैक्सिमम कितनी होती है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये भी है, ये भी डायरेक्ट पूछा गया। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन बच सकते हैं डिफरेंट टाइप के, लेकिन हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए अपन को तैयार रहना है। अगर अपने अच्छे से कवर किया इन चीज़ों को तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब अपन, और अपना प्रक्षेप्य गति और गति से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो कवर हो चुकी हैं। अगर कुछ गति रह गई हैं जैसे SHM है और है, इनका अलग से कोई वीडियो कभी बना लेंगे, बाकी छोड़ेंगे कुछ भी नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरा एफर्ट यही है कि जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले अच्छे से कवर हो जाए, फिर जो छोटा मोटा कुछ बचता है उसको भी बाद में करते रहेंगे, और उसके बाद अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ही लास्ट में, सब जब बेसिक अपना सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।